पहचान हमारी पहचान हमारी। मगर उन्होंने चाहा कि इस उम्र में आप अपने लोगों की खिदमत करो, जो लोग मुसीबत में है, जो लोग परेशानी में है, जो लोग इस वक्त अपने नौजवान बच्चों को ड्रग खाते हुए देखते हैं, परेशान है, कह नहीं सकते हैं, वो बात नहीं कर सकते हैं, उन लोगों की मैं खिदमत करूं। और मुझे तो उस वक्त आंसू आ गए जब गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा अब हमारी आखिरी उम्र है, अब 2 गज कफन का टुकड़ा, 2 गज जमीन का टुकड़ा हमारा लिबास होगा। तो हम चाहेंगे जिस गुलाम नबी आजाद साहब ने अपनी वो सरबराही पूरे मुल्क की, पूरे हिंदुस्तान की छोड़ के आज आपकी खिदमत के लिए यहाँ आए, आपको क्या तोड़ना चाहे कि चुनाव पहले की 8 की 8 सीटें जो है वो उनकी चोली में देनी चाहिए। ये बातें हुई और ये कहा गया इस लोगों ने बदतमीजी की, बहुत सी बातें हुई, लेकिन उसका जवाब मैं एक शेर से देना चाहता हूं कि फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसकी हिफाजत खुदा करे। किसी की तोहमत लगाने से, किसी के इल्जाम लगाने से हमारे कायद गुलाम नबी आजाद साहब का कद्र ही झुकेगा, बल्कि उससे उस शख्स का कद झुकता है जो आजाद साहब से उंगली उठाता है। गुलाम नबी आजाद साहब ने बनिहाल को बहुत कुछ दिया, हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी पढ़ाई बनिहाल से की। मैं खारपुरा में रहता और हम खारपुरा से पैदल चल के बाजार पढ़ने के लिए आते थे। हमारे पास कॉलेज नहीं था और हमने मुफ्ती साहब का दौर भी देखा। आपको याद होगा उस वक्त हम प्रोटेस्ट करते थे, बहुत से साथी जेलों में चले गए, लेकिन मुफ्ती साहब के जलसे को कामयाब किया, लेकिन हमें कॉलेज नहीं मिला। जब आजाद साहब आए उन्होंने हमें कॉलेज दिया। छोटे छोटे कामों के लिए आपको डोडा का जनता होटल याद होगा, हमें जाना पड़ता था, गरीब लोगों को अपने बच्चों के कागजात बनाने के लिए डोडा जाना पड़ता था। हमें आजाद साहब ने डिस्ट्रिक्ट दे दिया, अस्पताल दिए, पहाड़ों को चीर के सड़कें बनाई। मैं ये नहीं कहता कि मैं पार्टी का एक जिम्मेदार लीडर हूं, एमएलए कोई भी बने, लेकिन बानीहाल के एमएलए पहले भी गुलाम नबी आजाद साहब थे, आज भी गुलाम नबी आजाद साहब होंगे और आने वाले वक्त में भी गुलाम नबी आजाद साहब होंगे। गुलाम नबी आजाद साहब ने खैरबाद कहा कांग्रेस पार्टी को, और उसके बाद उन्होंने पार्टी के अहदेदार बनाए, यूनिट बनाए, जोनल यूनिट, स्टेट यूनिट, प्रोविंशियल यूनिट और डिस्ट्रिक्ट यूनिट, और इसके बाद अब ब्लॉक यूनिट जो है बनाना है। और ब्लॉक यूनिट के लिए हमने टीमें मुकर्रर कर दी है लीडर साहिबान की, और 9 तारीख से 12 तारीख तक ये हर ब्लॉक में जाएंगे और अपना यूनिट बनाएंगे। आज हमारा यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट हैं पृथ्वीराज मनाहत साहब, और इसके साथ चीफ स्पोक्स पर्सन जनाब सलमान निज़ामी साहब, और उसके साथ मोहम्मद अमीन साहब, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे धर्म चांद जी, फारूक साहब और बाकी साथी जितने भी साथी यहाँ पे हमारे इस, और यहाँ के लोकल लीडर साहिबान और बाकी लोग जो यहाँ शामिल हैं, आज उनको हलफ बर्दारी यहाँ पे, और लगभग कोई 200 लोग 250 लोग यहाँ ज्वाइन करने चाहते हैं, उनकी भी आज ज्वाइनिंग होगी। मगर इससे कबल अभी दुखद खबर सुनी कि ये जो रामबन का एरिया है, यहाँ स्लाइड आई, कुछ गाड़ियाँ नीचे आई हैं, अभी मालूम नहीं कि कितने लोग उसमें मारे हो गए। अल्लाह ताला करे कि सब लोग बात सलामत वहाँ निकले, मगर गवर्नमेंट को पूरी तवज्जो देनी चाहिए। इस रोड पे ये जो नासिर टनल से लेके बानहाल तक रोड है, इसकी तबाही है, बर्बादी है, गवर्नमेंट कोई सही तवज्जो इस पर नहीं देती है, लिहाजा हम इसकी भी मजम्मत करते हैं। और अल्लाह करे वो बाहिफाजत सारे लोग वहाँ से निकलें, यही हमारी दुआ है। और आज के दिन जो आज त्यौहार है होली का और शब बरात का है, इस त्यौहार की वजह से हम सबको मुबारकबादी पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। 19 तारीख इलेक्शन का ऑर्डर हुआ तो हमारी पार्टी ने पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में तहसीलदार से लेकर डीसी से लेकर ड्यूकाम से लेकर पूरी सेंट्रल कश्मीर
और जम्मू सेंटर में, और उसके अलावा हर किश्तवाड़ से लेके कुठवा तक और बानाल से लेके महू मगज से लेके और वहाँ बंदी बसोली कुठवा से लेकर कश्मीर तक जो प्रोटेस्ट हमारे हुए जगह जगह। और उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद साहब ने एलजी साहब से बात की और खुद वो लोगों के लिए होम मिनिस्टर के पास गए और उन्होंने कहा 5 मरला 10 मरला 15 मरला जो है, और जो गरीब लोग हैं उस पर इसका भी रिएक्शन आ गया एलजी साहब का, हम उनको छेड़ेंगे नहीं, हम उनकी दुकानें नहीं छीनेंगे जिनकी एक एक दो दुकानें होंगी। जो गरीब लोग हैं जिनको लोन होगा या उस पर गुजारा करते होंगे, हम उनको छेड़ेंगे नहीं। हमें उम्मीद है कि उस अपने वादे पे वो पाबंद रहेंगे, और इसलिए गुलाम नबी आज़ाद साहब का वो ख्वाब साबित हो गया कि वो आते ही सिर्फ एक ही जमात है जिसने प्रोटेस्ट किया और जिसने गवर्नमेंट को मनवाया कि लोगों को छेड़छाड़ न की जाए, जमीनें वापस नहीं ली जाए, उनको लैंड का जो गारंटी है वो दी जाए, जॉब की गारंटी दी जाए, स्टेटहुड वापस दिया जाए। इसके लिए हम आगे लड़ेंगे और उम्मीद है कि लोग हमारा पूरा ताउन। आप जो हमारी रैलीज देखेंगे तो अभी जब से हमने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, गुलाम नबी आज़ाद साहब नंबर 1 पे हैं। हमने 100 से ज़ायद जो है पॉलिटिकल रैलीज दी की, और 19 को बनहाल में है, उससे पहले शुपियन में है, सोपोर में है। तो मुझे नहीं लगता ग्राउंड में कोई भी तंजीम जो है हमारी टक्कर में इस वक्त। हमारा हर जलसा जो है 10,000 से ज़्यादा हुआ। आपने कांग्रेस की जम्मू कश्मीर में रैलीज देखी, कुर्सियाँ खाली मिली। तो इसलिए जब लोग हमारे साथ हैं, लीडर आते हैं जाते हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसियां नहीं थी वो चले गए, उनको निकाला गया, लेकिन जो मजबूत लीडर हैं, चाहे सरोड़ी साहब हों, बाकी लोग हैं, आज आप हाल ही में आपने देखा आज़ाद साहब के जो बेटे हैं सदाम नबी आज़ाद साहब, एक यूथ फेस हैं, वो भी मैदान में उतरे हैं। तो अब इनकलाब लाएंगे गुलाम नबी आज़ाद साहब, और वही काम करेंगे जो 2.5 सालों में अधूरे काम हमारे छूट गए थे। बी टीम है या सी टीम है, हर रैली में आज़ाद साहब की 10,000 से कम लोग क्यों आ रहे हैं? इसलिए लोगों को, हमें उनको सर्टिफिकेट नहीं देनी है जो लोग बीजेपी के साथ गले मिल चुके हैं। चाहे एनसी हो, उन्होंने भी बीजेपी के साथ अलायंस किया है, पीडीपी हो, उन्होंने भी बीजेपी के साथ अलायंस किया है, सरकार चलाई है, अल्ताफ बुखारी साहब की पार्टी हो, बीजेपी के साथ अलायंस किया है। हम वाहिद पार्टी होंगी आगे के वक्त में भी कि जो कभी भी कम्युनल फोर्सेस के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। हम अपने दम पे सरकार बनाएंगे, और ये ए टीम बी टीम ये उनका नाटक है। लोग हमारे साथ हैं, हमें लोगों का ताउन है। आपने जम्मू, यहाँ हमारा मुकाबला बीजेपी के साथ नहीं है, बनहाल में वजूद नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर में हमारा मुकाबला बीजेपी में है, खासकर जम्मू सूबे में। बनहाल में बीजेपी जो है 0 है। इसलिए मैंने कहा कि बीजेपी यहां तो नाम और निशान उसका मिट गया है। अब हमें फाइट जम्मू में करनी है, कश्मीर में कुछ जगहों पे करनी है, लेकिन जो पार्टियां फिरका परस्त पार्टियां हैं, हम उसके खिलाफ हैं। और बीजेपी ने लैंड इविक्शन ऑर्डर लाया, हमने बर्फ नहीं देखी, बारिश नहीं देखी, हमने उनके खिलाफ लड़ा और मजबूर किया कि वो जो है बिल्डोजर रुक गया। चाहे टैक्स की बात हो, हमने प्रोटेस्ट किया, स्टेटमेंट आज़ाद साहब ने दिया कि टैक्स नहीं होना चाहिए, मजबूर किया जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट इंतजामिया को कि उन्होंने जो है कहा कि हम जो है उस तबके को नहीं छेड़ेंगे। तो हमारा मुकाबला बीजेपी के साथ नेशनल लेवल पे रहेगा, स्टेट लेवल पे रहेगा। बनहाल में बीजेपी है नहीं, ऑलरेडी जो है खत्म हो चुकी है। यहाँ जो पार्टियां प्रेजेंट हैं उनका मुकाबला हम करेंगे।